सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। ये एक शिक्षण विधि है जिसे हम सुपरवाइज स्टडी मेथड बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इसके क्या गुण दोष होते हैं, लाभ हानि क्या होती है इस विधि की, वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या फिर पर्यवेक्षण अध्ययन विधि से हम कह देते हैं। इसके अलावा इसे निरीक्षित अध्ययन विधि भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड बोलते हैं। मतलब कोई सुपरवाइज कर रहा है आपको, आपका निरीक्षण कर रहा है कोई, जिस टाइम पर आप कार्य कर रहे हैं। देखो ये एक शिक्षण विधि है। जैसे दूसरी शिक्षण विधियां होती है, व्याख्यान विधि होती है, पाठ्य पुस्तक विधि होती है, ठीक उसी प्रकार यह भी एक तरह से शिक्षण विधि है। इसके द्वारा भी एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई टीचर इस विधि का प्रयोग करता है अपनी क्लासरूम में, तब वह क्या करेगा, छात्रों को कुछ कार्य करने के लिए कहेगा कि आपको ये कार्य करना है, या फिर छात्रों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत करेगा और छात्रों से कहेगा कि आपको इस समस्या का समाधान ढूंढना है। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, अपनी मेजों पर बैठकर, जहां पर वे बैठते हैं, अपनी मेजों पर बैठकर उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। जिस टाइम पर वे कुछ कार्य कर रहे होंगे या समस्या का समाधान ढूंढ रहे होंगे, उस टाइम पर वह टीचर उनको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा क्या बच्चा क्या कार्य कर रहा है, कहाँ पर किस बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सब कार्य उस टाइम पर टीचर करता है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, एक तो बच्चों को स्वयं कुछ करके सीखने के अवसर मिलते हैं कि कोई समस्या बच्चों के सामने आई, बच्चों ने उस समस्या को समझा और स्वयं बार बार प्रयास करके उस समस्या का समाधान किया। इसका एक फ़ायदा तो ये हो जाता है, बच्चे खुद कुछ करके सीखते हैं। तब इस विधि में शिक्षक क्या करता है, बच्चों को कुछ कार्य देता है। जब बच्चे वह कार्य करते हैं तब शिक्षक उनका निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। इस विधि का प्रयोग आपके टीचर ने भी किया होगा। जब आप पढ़ाई करते थे, स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, कोई आपको टेस्ट करने के लिए कह दिया होगा, कुछ पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए आपके टीचर ने कहा होगा आपसे, या कुछ और कार्य करने के लिए कहा होगा कि सब बच्चे इस कार्य को करिए। और जिस टाइम पर आप वह कार्य अपनी क्लासरूम में बैठकर करते थे, तो टीचर आपके आसपास घूमता था, ऐसे आपको देखता रहता था कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, कौन बच्चा सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अगर किसी को कोई समस्या आती थी तो वह टीचर उनकी मदद करता था कि इस चीज़ को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे आप कोशिश कर सकते हैं। तो वो जो विधि थी वह हमारी सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड ही था, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि था। मतलब टीचर क्या करेगा, निरीक्षण करेगा बच्चों का। किस टाइम पर करेगा, जब बच्चे अपनी मेजों पर बैठकर कुछ कार्य कर रहे होंगे। ये हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं अब। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि गणित शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इसे निरीक्षित अध्ययन विधि भी कहा जाता है। इसका विकास 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के महान शिक्षाविद मॉरिसन के द्वारा किया गया था। तो कहाँ से शुरुआत हुई है इस विधि की, अमेरिका से हुई है। किसने की है, मॉरिसन ने की है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, यूपी टेट में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह अन्य देशों में भी प्रसिद्ध हो गई। यह एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों के समूह का निरीक्षण उस समय करता है जब वे अपनी मेजों पर बैठकर कोई कार्य करते हैं अथवा किसी समस्या का समाधान खोजते हैं। इस विधि में एक शिक्षक छात्रों को कुछ समस्याएं प्रदान करता है तथा छात्रों को उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कहता है। छात्र व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह में उन समस्याओं पर कार्य करते हैं तथा उनका समाधान खोजते हैं। तो अगर कोई शिक्षक इस विधि का प्रयोग कर छात्रों को ज्ञान प्रदान करना चाहता है तो वह बच्चों को कुछ कार्य करने के लिए कहता है या कोई समस्या प्रदान करता है वह शिक्षक बच्चों को, और बच्चों से कहता है कि आप इस समस्या का समाधान ढूंढिए। अब शिक्षक वह समस्या बच्चों को समूहों में बांट कर भी दे सकता है कि 4-5 बच्चों का एक ग्रुप ये बना दिया, 4-5 बच्चों का एक ग्रुप वो बना दिया, 4-5 बच्चों का एक ग्रुप वो बना दिया। तो ग्रुप में बांटकर भी कोई समस्या दे सकता है, समूह में भी, या भी इंडिविजुअल भी दे सकता है कि हर बच्चे अपना अलग अलग अपनी समस्या का समाधान करेंगे। कैसे भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। जब बच्चे अपनी मेजों पर बैठकर समस्या का समाधान करते हैं, इस समय शिक्षक छात्रों का अवलोकन करता है, आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को निर्देशन देता है, अगर छात्र कहीं अटक जाते हैं तो उनकी सहायता भी करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जो कुशल शिक्षक के निरीक्षण व निर्देशन में संपन्न होती है। इस विधि का प्रयोग उन विषयों के लिए अधिक उपयोगी होता है जिन विषयों को छात्र स्वयं हल करने में सक्षम होते हैं। तो समझ पाए आप पर्यवेक्षित अध्ययन विधि क्या होता है। इस विधि के द्वारा अगर आपको किसी बच्चे को ज्ञान प्रदान करना है तो आप बच्चों से कहेंगे कि इस
टॉपिक से संबंधित ये समस्या है, आप इस समस्या का समाधान कीजिए, खुद समस्या का समाधान ढूंढिए, बार बार तथ्यों को सोचिए, जो भी आपने सीखा है उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन इस समस्या का समाधान ढूंढिए। जब वे समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो आप उनका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। तो जब बच्चे उस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों ने वह चीज़ सीख ली, उस समस्या को हल करना बच्चों ने सीख लिया। इस प्रकार बच्चे इस विधि में ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं परिभाषा की। बाइनिंग व बाइनिंग ने क्या कहा है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से हमारा अर्थ है शिक्षक द्वारा कक्षा छात्रों के एक वर्ग का उस समय निरीक्षण किया जाना जब वे अपनी मेजों पर कार्यरत होते हैं। तो अच्छी परिभाषा दी है बाइनिंग व बाइनिंग ने कि बच्चे अपनी मेजों पर कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं और शिक्षक उनका निरीक्षण कर रहा है। तो यह कौन सी विधि हुई? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि हुई। क्लार्स व स्टार ने क्या कहा है? निरीक्षित अध्ययन विधि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करने तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। तो ये भी अच्छी परिभाषा है। जो हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, यह कौन कौन से अवसर प्रदान करती है? बच्चों को निर्देशन में कार्य करने के अवसर प्रदान करती है। शिक्षक के निर्देशन में बच्चे कार्य कर रहे हैं तो बच्चों को यह अवसर प्रदान करती है यह विधि। इसके अलावा बच्चों का निर्देशन करने और उन्हें निर्देशित करने, निरीक्षण करने के अवसर शिक्षक को प्रदान करती है। तो यह भी अच्छी परिभाषा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के कौन कौन से गुण होते हैं हमारे। सबसे पहला तो हो जाता है ये छात्र केंद्रित विधि है। बच्चे खुद कार्य करके सीख रहे हैं तो अच्छी विधि हो जाती है। वर्तमान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का यह पालन करती है विधि। यह शिक्षण पद्धति को रोचक व प्रभावी बनाती है, क्योंकि अगर एक टीचर लेक्चर लेकर बच्चों को पढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर हम बच्चों से खुद कहते हैं कि आप ये काम खुद कीजिए। टीचर उनको ऑब्जर्व करता है, देखता है। कुछ बच्चे जल्दी समस्या का समाधान कर लेते हैं, फिर कुछ धीरे धीरे करते रहते हैं और कुछ बच्चे बाद में समस्या का समाधान करते हैं। तो एक रोचकता आ जाती है हमारी शिक्षण प्रक्रिया में, बोरिंग नहीं रहती हमारी शिक्षण प्रक्रिया। इस पद्धति में छात्रों की सक्रियता बढ़ती है। तो यह पद्धति छात्रों की सक्रियता बढ़ाती है। यह पद्धति छात्रों में अवलोकनात्मक चिंतन का विकास करती है। यह पद्धति शिक्षण की परंपरागत शिक्षण विधियों के दोषों को दूर करती है। यह विधि छात्रों को शोध कार्य, रिसर्च वगैरह करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि बच्चे समस्या का समाधान खुद ढूंढते हैं इसमें। इस विधि से छात्रों में समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इससे छात्रों व शिक्षक के मध्य उत्तम संबंध स्थापित हो जाता है। यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रदान करती है तथा इससे पिछड़े बालकों के शिक्षण में काफ़ी मदद मिलती है। देखो, अगर हम लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर लेकर बच्चों को कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं, तो एक लेक्चर लेंगे, चाहे वह इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे वह मंदबुद्धि बच्चा हो, उतना ही टाइम उसे पढ़ाएंगे। लेकिन इस विधि में क्या होता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वे समस्या का समाधान जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चे होते हैं, वे समस्या का समाधान देरी से ढूंढते हैं। लेकिन ढूंढते में भी हैं तो पिछड़े बालकों को हम पीछे नहीं छोड़ते, उन्हें साथ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस विधि के दोष कौन कौन से होते हैं। इस विधि के द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बच्चे स्वयं नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो एक शिक्षक को पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। इस विधि में समय, ऊर्जा व धन अधिक खर्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग माध्यमिक कक्षाओं से किया जा सकता है। इस विधि के लिए अधिक अनुभवी एवं कुशल शिक्षक की आवश्यकता होती है। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम समय से पूर्ण करना कठिन हो जाता है। शिक्षक को सभी छात्रों के लिए पर्याप्त समय निकालना कठिन हो जाता है। कभी कभी बच्चे समस्या समाधान के लिए शिक्षक के निर्देशों पर ही आश्रित हो जाते हैं। वे बार बार शिक्षक से ही प्रश्न पूछते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे समस्या का समाधान स्वयं करना ही नहीं चाहते, या उनसे समस्या का समाधान जब नहीं होता वे हर चीज़ टीचर से ही पूछते हैं। तो ये भी एक इसका नुकसान हो जाता है। इसमें पाठ्यवस्तु के स्वामित्व पर अधिक बल दिया जाता है, मानवीय व्यवहारों पर नहीं। तो हम पाठ्यवस्तु पर ही ज़्यादा बल देते हैं इसमें। तो ये आज की हमारी विधि थी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। आई होप इस विधि को अब आप समझ पाए होंगे कि सुपरवाइज्ड ऑब्जर्वेशन जो हमारे मेथड होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे अपनी मेजों पर कार्य करते हैं, किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से भी कार्य कर सकते हैं, या टीचर एक समूह भी बना सकता है बच्चों का कि समूह में कार्य करेंगे। वे समूह में भी किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। जब बच्चे समस्या का समाधान ढूंढेंगे तब टीचर बच्चों का ऑब्जर्व करेगा, कि देखेगा कि वे क्या गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ सही कर रहे हैं। बाद में टीचर डिस्कशन वगैरह करता है उनके साथ कि यह समस्या ऐसे समाधान होना था, आप ऐसे 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 सब चीज़ें कर रहे थे। तो आई होप इस टॉपिक को अब आप आसानी से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।